कुछ समय पहले मैंने फुटनोट पे एक वीडियो बनाया था जिस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं आज एक और वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं फुटनोट और एंड नोट के बीच में कंप्लीट डिफरेंस बताऊंगी। एक्चुअल में हमारा फुटनोट कैसे काम करता है और एंड नोट कैसे काम करता है, कब इनका यूज़ किया जाता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये पूरी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ फुटनोट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके पास दो पेजेस हैं। दो पेजेस में अगर मैं किसी भी पेज पे, चाहे मैं पहले बात करती हूँ फर्स्ट पेज पे मैं चलती हूँ, फुटनोट को ऐड करना सिखाती हूँ आपको। तो मैं इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और पहले पेज को मैं लेकर आती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि डॉक्यूमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, फाइल। तो डॉक्यूमेंट पर जो फुट नोट ऐड किया जाता है वो जस्ट लाइक विकीपीडिया की तरह ही ऐड किया जाता है। एक बार मैं आपको विकीपीडिया भी दिखा देती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसमें पूरा इतना टाइम नहीं था कि मैं उस विकीपीडिया को भी दिखा सकूं, तो दोनों का मैं कंपेयर करा के आपको दिखाती हूँ। सपोज मैं यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में सर्च कर रही हूँ, व्हाट इज कंप्यूटर। मैं गूगल पे गई और इस पर सर्च किया व्हाट इज कंप्यूटर और एंटर किया, तो हमारे पास बहुत ढेर सारे लिंक्स आ जाएंगे वेबसाइट के जहाँ पर कंप्यूटर का एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। तो मैं पहला ना क्या करती हूँ, विकीपीडिया को ओपन करके दिखाती हूँ क्योंकि विकीपीडिया एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप किसी भी टॉपिक पर उसके टॉप टू बॉटम पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारी विकीपीडिया की वेबसाइट। मैंने इस पर क्लिक किया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ना आप देखना कि कुछ कंटेंट पे ना उसके टॉप में नंबर्स लिखे हुए आते हैं। जैसे मैं आपको गो डाउन करके ले जाती हूँ, जैसे यहाँ पे काउंटर पार्ट। अब कई लोगों को ये काउंटर पार्ट्स का मतलब नहीं समझ में आता होगा, ठीक है। तो विकीपीडिया क्या करता है कि जिन शब्दों को स्पेशल इंफॉर्मेशन देनी होती है, ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है, एडिशनल, ठीक है, तो उनके लिए क्या कर देता है, फुटनोट बना देता है। जैसे कि काउंटर पार्ट के राइट साइड में यहाँ पर ब्रैकेट में 1 लिखा है। अब इस पे मैं कर्सर लेके जाऊंगी तो इवांस 2018 आया। अब इसके ऊपर भी लेके जाऊंगी तो और भी इंफॉर्मेशन है। तो मैं इस पर जब क्लिक करूंगी ना तो ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा उनके बारे में, ठीक है। कुछ ना कुछ वेबसाइट्स को ओपन करेगा जहां उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी। इसी तरह से जब हम अपने एमएस वर्ड में कुछ चैप्टर वाइज कंटेंट क्रिएट करते हैं, लाइक बुक बना रहे हैं या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जहाँ पर हमें किसी पर्टिकुलर सेंटेंस पर, किसी पर्टिकुलर वर्ड पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखानी होती है उस डॉक्यूमेंट में, तो हम क्या करते हैं, फुट नोट या फिर एंड नोट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो ये फुट नोट आ रहा है इवास 2018, ये मेरे इस पेज के बॉटम में इंक्लूडेड है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करती हूँ तो ये क्या करेगा, इस पेज के बॉटम में लेके जाएगा जहाँ पर रेफरेंसेस का हेडिंग बना दिया है, ठीक है, और यहाँ पे इवांस दिया है। मैं सेम पेज पे हूँ, इसने स्क्रॉल डाउन करके मुझे नीचे ले आया है। सेम यही चीज हमारे एमएस वर्ड में भी होती है। तो मैं चलती हूँ एमएस वर्ड में, आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। जैसे ये डॉक्यूमेंट है, आप फुटनोट को किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हैं, एंडिंग में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट के मैं स्टार्टिंग में भी कर्सर रख के ऐड कर दूंगी या फिर एंड में भी रख के कर सकती हूँ, ये आपका चॉइस रहेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे ब्रैकेट जैसे लगा के करना है तो आप ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर कर्सर रखो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कर्सर रखने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है, रेफरेंस टैब पे जाना है और यहाँ पर इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करना है, या फिर मैंने शॉर्टकट बताया था ऑल्ट कंट्रोल एफ दबाना है। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि उसने मुझे पेज को स्क्रॉल करके नीचे ला दिया। तो मैं यहाँ पर पहले पेज पे ही हूँ, लेकिन इस पहले पेज के बॉटम पर आ गई हूँ। ये जो बॉटम वाला एरिया होता है हमारा फुटर का जस्ट ऊपर वाला एरिया होता है। अगर मैं यहाँ खाली जगह पर क्लिक करती हूँ, डबल क्लिक, तो ये आपको फुटर वाला एरिया शो करता है। तो मैं इस बाहर क्लिक कर देती हूँ वापस और यहाँ पर जो 1 है ना, 1 पे कर्सर रख देती हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको पहले दिखाया था हमारे पास 2 पेज है। अगर थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे देखिए सेकंड पेज स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद कोई पेज नहीं है। या फिर आप लेफ्ट में देखेंगे यहाँ पर 2 of 2 लिखा हुआ है क्योंकि मैं सेकंड पेज पर आ गई हूँ। हम चलते हैं वापस अपने पहले पेज पे जहाँ पर हमारा फुटनोट ऐड हो रहा था। यहाँ पर लिख देती हूँ दिस इज अ फाइल,
ठीक है। अब मैं उस अपने फुटर एरिया जहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्ड रखा था वहां पर कर्सर लेके जाऊंगी ना, तो ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर टूल टिप आ गया है। जो चीज मैंने नीचे ऐड किया था बॉटम वाले एरिया में, वही कंटेंट मुझे यहाँ पर माउस ले जाने पे दिखने लगा है। तो यह होता है हमारा फुट नोट। ठीक है, आप जब फुटनोट ऐड करते हो तो ये एक सीक्वेंस फॉलो करता है। अगर आप इस फुटनोट के ऊपर कहीं और ऐड करोगे ना, तो प्रायोरिटी उसको मिल जाएगी, नंबर 1 उसको दे दिया जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर वीडियो के लिए फुटनोट ऐड करना है, अभी हम डॉक्यूमेंट के लिए नंबर 1 देख रहे हैं। आप इसको सुपर स्क्रिप्ट में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये ब्रैकेट है ना, आप इसको सुपर स्क्रिप्ट भी बना सकते हो। होम टैब में गए हम और यहाँ पर आपने सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई कर दिया, तो बिल्कुल ये लुक क्या हो जाएगा, हमारा विकिपीडिया जैसा दिखने लग जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे, है ना। डॉक्यूमेंट मेरा वर्ड था जिस पे मैं कर्सर लेके गई, तो यहाँ पर मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखा दिया, है ना। अब मैंने बात किया था और प्रायोरिटी की, तो जैसे वीडियो है, वीडियो को भी मुझे क्या करना है, फुटनोट ऐड करना है। तो इस बार मैं क्या कर रही, आगे की ओर ऐड कर रही। ठीक है, तो मैं इस बार क्या करती हूँ, यहाँ पर कर्सर रखा और फुटनोट पे क्लिक किया। तो फुटनोट के लिए मैंने बताया था ऑल कंट्रोल F दबाते हैं और फुटनोट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया कि उसने पेज को स्क्रॉल करके नीचे लाया बॉटम एरिया पर, और आप देख रहे हो दिस इज अ फाइल जो था वो सेकंड नंबर अलॉट हो गया उसको। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि जिस जगह पे आप फुटनोट ऐड करते हो, जिस टेक्स्ट पे, अगर उसके पहले किसी और दूसरे टेक्स्ट पे ऐड करने लगोगे तो प्रायोरिटी सेट होने लगती है। जो टॉप पे है उनको 1 मिलने लगेगा नंबर, और जो बॉटम में चला जा रहा है उनको इनके बाद का नंबर मिलता है। तो मैंने लिख दिया वे ऑफ मूविंग पिक्चर विद साउंड रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आपका फुटनोट का सीक्वेंस चेंज होते जाएगा। अब यहाँ पे देखो वीडियो जो है, अगर मैं इसके साइज को बड़ा करती हूँ फॉन्ट को, तो आपको प्रॉपर दिखेगा ये कि हमारा जो ये वर्ड है, इसके पर कर्सर लेके जाओगे तो वही टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा टूल टिप पर। अगर आप यहाँ कहीं नीचे ऐड करोगे तो इसको 3rd नंबर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एंड नोट की। एंड नोट क्या करता है, जब हम किसी टेक्स्ट पर एंड नोट को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे इस पूरे डॉक्यूमेंट का जो लास्ट पेज होता है वहां पर जहां जगह मिल जाएगा वहां पर उसको शो करने लगेगा। जैसे कि ये खाली जगह है, हमारे पास 2 पेज थे, ये खाली जगह है, तो वो इस खाली जगह पे डिस्प्ले करेगा, ना इस पेज के एंड बॉटम वाले एरिया पे जाके शो करेगा। ठीक है, तो आप किसी भी पेज पे एंड नोट लिखो, जैसे यहाँ पर पावरफुल वर्ड है, तो मैं कर्सर रखती हूँ और रेफरेंस टैब में आपको दिखाती हूँ, ये ऑप्शन यहाँ पे आता है इंसर्ट एंड नोट, जिसके लिए आप ऑल्ट कंट्रोल D भी प्रेस कर सकते हो। तो मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया देखिए इसने आपको जंप करा के सेकेंड पेज पे पहुंचा दिया है। फर्स्ट पेज पे मैंने कंटेंट को चूज किया था पावरफुल वाला, लेकिन आपको पहुंचाया है सेकेंड पेज पे। तो मैंने यहाँ कर्सर रख दिया। अब हम पावरफुल को मैंने मीनिंग में लिख दिया स्ट्रॉन्ग वे, है ना। तो एक डिफरेंस और भी है इसमें कि जब ये अपना नंबरिंग देता है ना, तो ये रोमन वर्ड का नंबर स्टार्ट कर देता है। फुटनोट जो होता है वो न्यूमेरिक 1 2 3 नंबर असाइन करता है, और जो ये एंड नोट होता है ना, वो बेसिकली आपको रोमन का I1 I2 वाला सिंबल देता है। आप इसके आगे पीछे ब्रैकेट भी लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका सुपर। अब इस पे कर्सर लेके जाओगे तो आपको स्ट्रोक भी दिखेगा, बट आपका ये पहला पेज है, आपको यहाँ पर फुटनोट बॉटम में नहीं देखने को मिलेगा। ये पेज के एंड में, यानी कि जो लास्ट पेज होगा वहां पर जो खाली जगह मिलेगा वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी सीक्वेंस वही फॉलो करता है, प्रायोरिटी बनाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉलम पर एंड नोट ऐड करने की कोशिश करती हूँ, तो ये क्या करेगा, लास्ट पेज ही है तो यहीं पे ही वो डिस्प्ले कराएगा एंड नोट के कंटेंट को। तो मैं कंट्रोल ऑल D दबाया एंड नोट के लिए, देखो ये सेकंड नंबर दे दिया और कर्सर यहाँ पर आ चुका है। तो मैंने बोल दिया वर्टिकल कॉलम, क्या होता है, वर्टिकल रो होता है हमारा। ठीक है, ऑफ द टेबल ऐसा कुछ मैंने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सीक्वेंस नंबर है वो क्या हो गया, रोमन का 2 नंबर हो गया है। अगर मैं इसके साइज को बढ़ा के दिखाऊं आपको तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसके जस्ट पहले या तो इसी पेज पे या तो पहले नंबर के पेज पे कहीं पे भी अगर आप डालते हो एंड नोट को, तो क्या करेगा, उस
को सेकंड नंबर दे देगा, और नीचे जो मैंने अभी ऐड करके दिखाया था आपको कॉलम के लिए, इसको थर्ड नंबर दे देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, ये सीक्वेंस फॉलो करने लगता है टॉप टू बॉटम का। जैसे यहाँ पर ग्राफिक्स वर्ड्स है, इसके लिए मैं एंड नोट ऐड करने की कोशिश करती हूँ, Ctrl+Alt+D। ये क्या करेगा, लास्ट पेज में लेके आया, और ये देखिए सीक्वेंस कैसे सेट कर रहा है। पहला और दूसरा नंबर था, दूसरे नंबर पे वर्टिकल रो ऑफ टेबल लिखा था, लेकिन अब उसको थर्ड नंबर असाइन करेगा और यहाँ पर सेकेंड नंबर ग्राफिक्स के लिए लिख देगा। तो मैंने लिख दिया इसके लिए विजुअल, ये कुछ भी कंटेंट मैंने लिख दिया। तो अब अगर मैं उस एरिया में जाती हूँ जहाँ मैंने फुट नोट ऐड किया था, यहाँ किया था, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इस पे कर्सर लेके जाऊंगी तो मुझे वो टूल टिप पे कंटेंट दिखेगा। तो मुझे यहाँ पर इस टूल टिप पर कंटेंट दिखेगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। फुट नोट क्या होता है, जिस पेज पे आप ऐड कर रहे हैं उसी पेज में आएगा, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर फुट नोट ऐड करूँगी तो इस पेज के फुटर वाले एरिया में चला जाएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर ऐड होगा। आप जिस पेज पे ऐड करोगे वहाँ जाएगा। जैसे मैंने पिक्चर कर दिया, पिक्चर को मैं इमेज लिख सकती हूँ ना, तो अगर इसके लिए मैं फुट नोट ऐड करूँगी तो इसी पेज के बॉटम में जाएगा ये। Ctrl+Shift+F, तो देखिए इसी पेज के नीचे गया और सीक्वेंस नंबर 3 डाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 फुटनोट ऐड कर चुकी थी। तो मैंने लिख दिया इसके लिए इमेज, ठीक है। अब आप पहले पेज पे जाओगे तो देखोगे आपके 2 फुटनोट ऐड हो रखे थे, लेकिन आपने क्या किया, सेकंड पेज पे यहाँ पर पिक्चर को फुटनोट बनाने की कोशिश की है। तो इसका जो फुटनोट होगा इसी पेज के बॉटम वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इमेज शो कर दिया और इस पेज का यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैंने पूरी तरीके से आपको डिफरेंस दिखा दिया है। इन द शॉर्ट आप ये समझ सकते हो कि फुटनोट जब भी आप ऐड करोगे तो उसी पेज के बॉटम वाले एरिया में कंटेंट को दिखा पाओगे, और जो एंड नोट होता है हमेशा डॉक्यूमेंट के लास्ट वाले पेज पे एम्प्टी प्लेस पे दिखेगा, जहाँ पे आपका कंटेंट खत्म हो रहा है, ठीक है। वो बॉटम वाले एरिया पे नहीं जाता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।